this lecture we will learn about CSS. CSS होता क्या है, HTML के बाद CSS क्यों लर्न की जाती है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और CSS की कितनी टाइप्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं CSS होता क्या है। CSS कुछ भी नहीं होता। अगर हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML से, जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आफ्टर स्ट्रक्चर बनाने के उसको रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन की। डिफरेंट वेबसाइट डिज़ाइन की जाती हैं CSS की वजह से। तो CSS सिर्फ जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो CSS HTML ये दोनों जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज है, ठीक। और CSS को कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक। ये दरअसल एक स्टाइल शीट होती है जो डिज़ाइन करने में, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में ना काम आती है। तो HTML का कोड अलग होता है, CSS का कोड जो है अलग कंपाइल होता है। फिर इन दोनों का कोड जो है मर्ज होके कंपाइल होके ना आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। तो शुरू करते हैं लेसन। तो सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं, ये एक हमेशा की तरह फोल्डर बना लिया। किस नाम से? CSS हम सीख लें, हम इस नाम से बना लेते हैं। सिंपल हमने क्या कहते हैं VS कोड ओपन करना है। इसमें हमने जो है फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, सिंपल। ये अब ये फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। इसमें अब हमने एक फ़ाइल बनानी है HTML की। सबसे पहले HTML पे काम करेंगे ना, क्योंकि HTML से हमने स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है। तो टाइटल हम दे लेते हैं, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। टाइटल में हम लिख लेते हैं लर्न CSS। आप जो मर्जी टाइटल दे दें। अब इसमें जो है ना हम क्या कहते हैं CSS अब हम सीखते हैं। तो CSS की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक इंटरनल CSS, एक इनलाइन CSS और एक एक्सटर्नल CSS। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS क्या होती है। आपने कुछ भी जो है ना लिखा है, एक टैग H1 का हम ले लेते हैं, हेलो। एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं, ये P टैग यूज़ होता है, ठीक। ये एक हमने पैराग्राफ ले लिया। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक ले लेते हैं, इस बाकी को छोड़ दो, एक लिंक टैग लेते हैं एंकर, ठीक। इसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमने एक सिंपल HTML की मदद से जो है ना स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, ठीक है। अभी हम इसको जो है ना देख लेते हैं, कोड को सेव करते हैं पहले, Ctrl+S। फिर जो है ना कोड को देख लेते हैं हम किस तरह शो हो रहा है। हाँ, ये एक पैराग्राफ है, एक लिंक टैग है और एक ये वो क्या कहते हैं H1 टैग है, ठीक है। ये इस तरह शो हो रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS कुछ भी नहीं। इनलाइन CSS का मतलब होता है आप लाइन बाय लाइन जो है ना डिज़ाइनिंग करते जा रहे हैं। तो H1 टैग है, H1 टैग के अंदर आपने जो है ना एट्रीब्यूट देना है स्टाइल का, ठीक। ये स्टाइल सजेशन आ गया है, ये डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। अब इसमें CSS में होता क्या है, बैकग्राउंड कलर होता है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, कलर होता है। पहले सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये सजेशन में आ गए, ठीक। इसको हम रखते हैं ग्रीन, ठीक। इसको हम सेव करते हैं, इधर से हम रिफ़्रेश करते हैं। ये इनलाइन CSS की मदद से जो है ना बैकग्राउंड कलर क्या कहते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा।
आगे हमने CSS लिखनी है टेक्स्ट स्पेस दे के, टेक्स्ट अलाइन भी होता है, सेंटर। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। ये टेक्स्ट जो है सेंटर में चले गया, ठीक। ये इनलाइन CSS होती है। अब हम चाहते हैं कि हम इनलाइन CSS नहीं, हम एक अलग फ़ाइल जो है ना, हम एक अलग CSS का जो है ना वो रखेंगे, यानी उसमें अलग फ़ाइल भी नहीं रखना चाहते, लेकिन हम अलग रखेंगे क्या कहते हैं CSS का कंटेंट। तो उसके लिए ना हम इसको भी रिमूव करते हैं, यानी एक जगह पे CSS का लिखा हो, एक जगह पे HTML का कोड लिखा हो साफ क्लियर वाइज। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है, ये हेड का टैग है। हेड के टैग में हमने स्टाइल का जो है ना वो टैग लिखना है, स्टाइल। अब इसमें हम CSS लिख सकते हैं। इसमें CSS लिखने के लिए ना सबसे पहले आपको इसमें H1 के टैग, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, दोबारा बैक आ जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने रिमूव कर दी है, ठीक। अब इसमें जो है ना हमने क्या कहते हैं, सबसे पहले ना इसमें क्लास देनी है। क्लास क्लास जो मर्ज़ी आप डिफ़ाइन कर लें, मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्लास हमने डिफ़ाइन कर दी। एक होती है आईडी, एक सिलेक्टर होता है आईडी के ज़रिए। इसमें आप एट्रीब्यूट, हम पैराग्राफ में क्लास नहीं देते, आईडी दे देते हैं, ठीक है। आईडी जो मर्ज़ी रख लें। क्लास, एक में क्लास रखी है और एक में आईडी रखी है, ठीक है, ये दोनों। अब इसको हमने सेलेक्ट कैसे करना है, क्लास सेलेक्ट होती है डॉट से, डॉट क्लास हमने रखी थी क्या कहते हैं H1 में ए, ठीक। फिर ये पैरेंथेसिस लगने हैं, इसमें जो है हमने क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर दे देना है ग्रीन, ठीक। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने रखा था, सेंटर। तो वही सेम चीज़ जो है ना आ जाएगी ये चीज़, ठीक। अब हमने आईडी को किस तरह सेलेक्ट करना है, आईडी को किस तरह असेस करना है। आईडी हमने पी टैग में रखी हुई है 1, ठीक। तो हम आईडी को हैश से असेस करेंगे, हैश पैरेंथेसिस। अब इसमें हम जो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करते, ठीक है। कलर ब्लू, ब्लू रख लेते हैं BL, ठीक। अब इसमें कलर भी आप जो है ना डिफरेंट कंट्रास्ट से सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना जो मर्ज़ी कलर को वैल्यूज़ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसको सेव करते हैं। टेक्स्ट जो है अब इस कलर का हो जाएगा, ये इस तरह नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर चले देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड हम रख लेते हैं। इसमें हमने क्या कहते हैं, हाँ हैश में हमने एक गलती की है। क्या गलती की है, हैश को हमने तो लिख लिया लेकिन हमने आईडी नहीं बताई, ठीक है। #1, ठीक। ये ऐसे किया, सेव किया, फिर जो है ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक। इसके बाद हमने कलर भी देखा था, कलर हम जो मर्ज़ी, ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, ठीक। ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। ये होती है क्या कहते हैं एक, ये इंटरनल CSS, यानी एक ही फाइल में CSS है, एक ही फाइल में HTML है। और इनलाइन CSS क्या होती है, क्लास, यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग दे दिया, इसके दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, मतलब तीनों एक साथ यूज़ हो सकती हैं। ये विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ में यूज़ होता है पिक्सल और परसेंटेज, ठीक है। ये हमने विड्थ दे दी। ये जो है इसकी जो है ना विड्थ 100 पिक्सल, मतलब 100 पिक्सल में विड्थ डिफाइन हो गया है, 100, इसलिए जो है ना वो शॉर्ट हो गई है। ये साहब है, ये आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे अलग जो है, जो सबसे बेटर अप्रोच है ना CSS यूज़ करने के लिए, वो है एक्सटर्नल CSS, यानी CSS की फ़ाइल डिफरेंट हो। वो हम जो है ना आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे उसके बारे में।